प्यार में है सजा अभी, मैं संतोष हूँ। मेरी शादी मनोज के साथ हुई। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। हमारी प्रेम कहानी बहुत मुश्किल दौर से गुजरी है, पर आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। मेरी मनोज से पहली मुलाकात अपनी दीदी के देवर की शादी में हुई। यहीं से हम दोनों में दोस्ती हो गई। मनोज मेरे जीजा के दोस्त होने के कारण हमारे घर भी आने लगे और हम दोनों कब करीब आ गए पता ही नहीं चला। न जाने कब यह दोस्तों प्यार में बदल गई। इसका एहसास तब हुआ जब मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात मुझसे पूछी। तब मैंने कहा कि पापा मुझे मनोज पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि वह हमारी कास्ट नहीं है और हम तेरी शादी उससे नहीं कर सकते। इस पर मैंने कहा कि जब वह इतने दिनों से हमारे घर आते थे तब तो आप उन्हें अपने बेटे जैसे प्यार कर देते थे। अब जब मैं उन्हें चाहने लगी तो बीच में कास्ट कहाँ से आ गई। मेरी मम्मी ने कहा कि उसे भूल जा, उससे तेरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। लेकिन मेरे लिए 6 साल के प्यार को भूल पाना मुश्किल ही नहीं आना मुश्किल था। तब मैंने मनोज से बात की, उन्हें बताया कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अब हम क्या करें। तब मनोज ने मेरे जीजा जी राजन से बात की, जो कि उन्हें दोस्तों भी थे। जीजा जी ने भी साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो, बाद में घर वालों को मैं मना लूँगा। लेकिन तब भी मैंने ऐसा नहीं किया और 6 महीनों तक घर वालों को मनाने समझाने की कोशिश करती रही। मैं चाहती थी कि वे हमारी शादी के लिए मान जाए, पर मेरे घर वालों यह जानते हुए भी कि हम लायक हैं कास्ट को लेकर अड़े रहे और शादी के लिए तैयार नहीं हुए। जब घर से शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा और मुझे लड़का देखने आ गया तो मैंने और मनोज ने अपने जीजा राजन की सलाह मानकर शादी कर ली। शादी के बाद जब अपने ससुराल गई तो उन्होंने भी हमें अपनाने से साफ इनकार कर दिया। तब मनोज के एक दोस्त ने अपने घर में हमें जगह दी, लेकिन किसी और के घर में ज़्यादा दिन तक रहना मुसीबत नहीं था। तब हम दोनों ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। थोड़ी दिक्कतें तो आई, लेकिन उसके बाद हमें नौकरी मिल गई। हमने किराए पर एक रूम लिया। शुरुआती दिन हम दोनों ने बहुत मुश्किल में गुजरे। कई बार तो खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, पर हम दोनों ने कभी एक दूसरे को कोई शिकायत नहीं की। हम सबको यह दिखाना चाहते थे कि हमारा प्यार सच्चा है और प्रेम विवाह भी कामयाब होते हैं। थोड़े समय बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई। इनके बाद मेरे ससुराल वाले हमें घर वापस ले आए। इस बीच हमारा फाइनेंशियल स्टेट थोड़ा ठीक हुआ। 3 साल बाद मेरी दूसरी बेटी भी हो गई, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे आज तक नहीं अपनाया। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरे पापा का निधन हो गया। मेरे घर वालों को लगता है कि मेरे उसकी मौत के लिए जिम्मेवार हूँ। आज 20 साल की शादी के बाद मैं अपनी 2 परियों जैसी बेटी और पति के साथ बहुत खुश हूँ, पर मुझे आज भी अपने परिवार वालों का इंतजार है। मैं चाहती हूँ कि कम से कम अब तो मम्मी मुझे माफ़ करके अपने सीने से लगा ले और ढेर सारा प्यार करे। दोस्तों, अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो उसे दर्द पहुँचने का कभी सोच भी नहीं सकता। अगर वो उसे दर्द पहुँचाता है तो इसका मतलब उसने भी कभी प्यार किया ही नहीं था। बस अपनी मतलब के लिए वो उससे प्यार करने का नाटक कर रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच ऑल दी ऑडियंस।